मुद मंगलमय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के भजन और विचार सुनने को मिल रहे। एक महामंत्र में कहा है, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। यथार्थ में हमारे जीवन की सहजता जितनी जीवन के साथ बनी रहती है, उतना ही हमारा सुख शांतिमय जीवन रहता। बचपन जब शिशुपन होता, उस टाइम जीवन की बिल्कुल सहजता होती। उस शिशु को रईसी, गरीबी, बनावट, मिलावट, दिखावट से कोई मतलब नहीं। और शिशु सबका प्यारा भी होता और वो प्रसन्न भी रहता हर परिस्थिति में। केवल जब भूख लगती है तब थोड़ा रोता है, और जैसे ही भूख शांत हुई प्रसन्न रहता, हंसता, खिलखिलाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार से वो मिलता है, समाज से मिलता है, परिवार और समाज की संगत से उसके अंदर बनावट, मिलावट और दिखावट आने लगती, जीवन की सहजता खोती जाती। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। यथार्थ में जिसे कहा है सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर इन महामंत्रों को हम अपने जीवन का आधार बना लें तो हमारे जीवन में सहजता आ सकती। जब हमारे जीवन में सहजता रहती है तो आत्मा के तल पर जीवन होता, और जितना हमारा मन बाहरी चकाचौंध में बनावट और मिलावट और दिखावट में रहता, उतना ही हमारे मन के संस्कार खराब रहते। यथार्थ में अगर सही तरीके से समझा जाए, आज के विचार में भी लिखा है, आज का विचार अगर डायरी में लिखते रहें तो निश्चित एक ऐसा सद्ग्रंथ बन सकता जो हमारे जीवन को जागृत करता, हमारे जीवन की सच्ची उपलब्धि, हमारी मन की स्थिति, हमारे मन की सकारात्मक सोच और विचार ही है। हमारे जीवन में जितना हमारा मन पवित्र होगा, निर्मल होगा,
उतना ही हम जीवन में प्रसन्न चित्त और अंदर से गुदगुदी भरा जीवन होगा, मस्ती भरा, शांत भरा जीवन होगा। और जितना ही हमारा मन कलुषित होगा, गंदा होगा, राग द्वेष छल कपट से युक्त होगा, उतना ही हम जीवन में दुखी होंगे। दुख और सुख का कारण धन दौलत पद प्रतिष्ठा मकान महल नहीं है। दुख और सुख का कारण हमारा मन है। जितना हमारा मन सुलझा हुआ होगा, सहज होगा, निर्मल होगा, हम सुखी होंगे। और जितना हमारा मन उलझा हुआ होगा, असहज होगा, और उतने ही हम दुखी होंगे। ये स्वाभाविक और सहज है, सूत्र है। तो इस तरीके से हमारे जीवन का अगर सही महत्व है तो हमारा पवित्र और निर्मल मन। और इसकी दूसरी परिभाषा की जाए तो यह है कि जीवन जीने की कला वही जानता है जो अपने मन को सुंदर और निर्मल मन बनाना जानता। जिसके मन में हमेशा सकारात्मक सोच रहती, पॉजिटिव थिंकिंग रहती। क्योंकि जितना हमारा जीवन नकारात्मक विचार से भरता जाता, जिसके बारे में कबीर साहब ने एक महामंत्र कहा है, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। संशय ने इस संसार को खंडित कर दिया, दुखी कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और संशय खंडे न कोई, संशय को कोई नष्ट नहीं कर पाता, उसे अपने जीवन से, अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पाता। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। संशय का वही निदान कर सकता है, संशय को वही खत्म कर सकता है जो शब्द का विवेकी हो। शब्द क्या है? शब्द अंतरात्मा को कहते। अंतरात्मा का जो विवेकी है वही संशय को खंडित कर सकता। और जो अंतरात्मा का विवेकी नहीं है वो निश्चित है उसके अंदर संशय जरूर रहेगा। क्योंकि इस बात को समझने के लिए एक बात समझने की है कि दुनिया की सारी चीजें हम किसी मिस्त्री से बनवा लेते। जितना कुशल मिस्त्री होगा उतनी ही चीजें अच्छी होंगी। जैसे कपड़ा बनवाना है तो टेलर से बनवा लेते, कपड़ा मकान बनवाना है, मिठाई बनवाना है, भोजन बनवाना है, साइकिल मोटरसाइकिल बनवानी है, कोई चीज़ बनवानी है, जितना कुशल मिस्त्री मिल जाएगा उतनी अच्छी चीज़ें बन जाएंगी। संसार में बहुत मिस्त्री पड़े हैं, बहुत योग्य भी पड़े हैं, लेकिन एक बात समझने की है कि हमारे मन को कोई मिस्त्री नहीं बना पाएगा। हमारे मन को हम ही बनाते हैं। अब ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम कैसा मन बनाते। क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारे संस्कार होंगे। और संस्कारों के समुच्चय को ही मन कहते हैं। ये मन की परिभाषा है।
बहुत सरल तरीके से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारे संस्कार होंगे, और सारे संस्कारों के समुच्चय को ही मन कहते हैं। ये मन के निर्माण की विधि है और ये मन की परिभाषा भी है। अब हम समझ सकते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं, और इसीलिए कहा है उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। हमारे जितने विचार उन्नतशील होंगे और आत्मा के तल पर होंगे, सत्य के तल पर होंगे, धर्म के तल पर होंगे, मानवता के तल पर होंगे, भक्ति के तल पर होंगे, उतने ही हमारे कर्तव्य भी पवित्र होंगे, और जितने कर्तव्य पवित्र होंगे उतने संस्कार भी पवित्र होंगे, और जितने संस्कार पवित्र होंगे उतना हमारा मन भी निर्मल और पवित्र होगा। जितना हमारा मन निर्मल और पवित्र होगा उतना ही हमारा जीवन महान होगा। ऐसे जीवन में कोई बनावट मिलावट और दिखावट नहीं होती। ये जीवन जीने की सच्ची कला भी है, और अपने जीवन को सही दिशा में, उन्नत की दिशा में, महानता की दिशा में, महापुरुषों के आदर्शों की दिशा में ले जाने की वास्तविक स्थिति भी है, सूत्र भी है। हमारे विचार किस तरीके से रहते हैं। एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त की बेला में वो आदमी अकेला बैठा था। एक आदमी निकल के गया गांव से। उसने देखा उस व्यक्ति को और ये कहा कि ये आदमी हमें चोर मालूम पड़ता है, ये चोरी करने गया होगा और कहीं सही तरीके से लाग न लग पाई, ये बैठा है, अभी सवेरा होगा तब ये चला जाएगा। दूसरा आदमी आता है, वो कहता है ये आदमी हमें मालूम पड़ता है थोड़ा व्यभिचारी टाइप का है, ये किसी महिला से कुछ बात करके आया है और दिशा मैदान के बहाने यहाँ बैठा है, जैसे उसकी प्रेमिका महिला आएगी उसे लेकर के चला जाएगा। एक तीसरा आदमी आया, उसने कहा है एकदम बड़ी प्रसन्नता में, क्या कहता है, ओहो धन्य है ये व्यक्ति। ब्रह्म मुहूर्त बेला में गांव समाज से बाहर एकांत वृक्ष के नीचे और वो अपने अविनाशी के भजन में लगा हुआ है। इसका जीवन धन्य है, इसका जीवन सार्थक है। अब एक चौथा आदमी था, वो तीनों के विचार को पढ़ रहा था और तीनों के विचार पढ़ करके उसने समझ लिया कि अब वो व्यक्ति क्यों बैठा है। हो सकता है कि तीनों के विचार से अलग स्थिति हो उसके बैठने की, लेकिन कबीर साहब ने कहा जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो करवा के अंदर होता है वही निकलता है। करवा देखा होगा मिट्टी का। कबीर साहब बहुत ऐसे शब्द कहते हैं कि साधारण से साधारण आदमी समझ ले। ये मिट्टी का करवा बनाया जाता है, उसके अंदर एक टोटी सागर जैसी लगी होती है। उस करवा में दूध भरा होगा तो दूध निकलेगा, शराब भरी होगी तो शराब निकलेगी, पानी भरा होगा तो पानी निकलेगा, विष भरा होगा तो विष निकलेगा, अमृत भरा होगा तो अमृत निकलेगा। इसी तरीके से हमारा ये शरीर एक करवा के समान है और हमारे मन में
जैसे विचारों का स्रोत भरा होगा, वैसा ही हमारे मुँह रूपी टोंटे से निकलेगा। ये मुख रूपी टोंटी से वैसे ही बात निकलेगी, वैसे ही विचार निकलेंगे। कितनी सरल भाषा में समझाया कि हम समझ सकते हैं, जैसे ही हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम दूसरे पर आरोपित करते। अगर हमारे अच्छे विचार होंगे तो निश्चित है दूसरे के प्रति भी अच्छे विचार होंगे। ये अपने आप है, स्वाभाविक है। तो इसलिए सकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे जीवन को महान बनाती है। ये अपने अपने हृदय पटल पर अगर अंकित कर लें तो निश्चित है किसी भी दुख संकट के समय, परेशानी के समय हमारे वो विचार बहुत काम करते हैं। एक सत्य घटना बताएं। एक विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में 3 बार फेल हुआ। अब फेल होने के बाद उसे घर वालों के तो ताना सुनने ही पड़ते और बाहर के भी ताने सुनने को मिलते। वो जीवन से टूट गया, हताश और निराश होकर के उसके अंदर डिस्प्रेशन हो गया। इतना टेंशन बढ़ गया, वो डिस्प्रेशन में चला गया और उस टेंशन में क्या करता है, उसने अपने जीवन को खत्म करने के लिए निश्चय कर लिया। वो जाता है बाहर, एक बीहड़ में एक खंडहर था मकान, उस मकान में बैठ करके सोचने लगा कि यहाँ पर क्या करूँ, फांसी लगाऊं, कैसे अपने जीवन को खत्म करूं, ये विचार कर रहा था। वहां क्या देखता है, एक चींटी एक चावल लेकर के और दीवार पर चढ़ रही थी। उसकी निगाह उधर को गई। जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ती थी वो फिसल जाती थी, चावल सहित गिर पड़ती थी। फिर वो चावल उठा करके प्रयास करती थी और फिर चढ़ती थी, फिर थोड़ी दूर चढ़ी, फिर गिर पड़ी। ऐसे कम से कम 17 बार चढ़ी होगी और इसके बाद 18वीं बार उसने इतना साहस और हिम्मत भर करके चढ़ी कि जहां पर उसका स्थान था, रहने का बिल था, वहां तक चावल को ले जा करके उसके बिल में, अपने बिल में चावल लेकर के घुस गई। वो सफल हो गई। इस बात को देख करके वो विद्यार्थी, उसके अंदर वो डिस्प्रेशन खत्म होकर के एक साहस की किरण जगी, एक हिम्मत की किरण जगी, एक सकारात्मक विचार की किरण जगी, एक सकारात्मकता जगी कि जब एक छोटी सी चींटी 17 बार नहीं हारी और 18वीं बार उसे विजय मिल गई अपने लक्ष्य की, मैं इंसान होकर के क्यों हार जाऊं। 3 ही बार तो फेल हुआ, अब की बार मैं इतनी लगन से पढ़ूंगा, इतनी लगन से पढ़ूंगा कि हम रिकॉर्ड ही तोड़ दूंगा। तो वास्तव में फिर जब 4थी बार वो पढ़ने बैठा तो इस तरीके से उसने साहस और शौर्य जुटाया कि उसने कम से कम अपनी तहसील में अच्छा नंबर पाया और कई सब्जेक्टों में डिक्टेंशन उसे मिली। तो इस तरीके से अगर हम सही तरीके से विचार करें तो असफलता के समय जो अपने को कचोटता नहीं है, ये सोचता है कि हमारी मेहनत में कहीं कसर रह गई
ये विचारना बहुत जरूरी होता। इसमें भी पॉजिटिव थिंकिंग होती, सकारात्मक विचार होते। कहीं भी हमारी असफलता रहती है तो हमारे मेहनत में, हमारी श्रम में कहीं न कहीं कमी रहती। इस बात को गहराई से समझ लें। तो इसलिए जब हमारे अंदर कहीं ईर्ष्या जग जाती, आप समझते हैं कभी कभी व्यर्थ में ईर्ष्या जग जाती, और ईर्ष्या में क्या होता है, आदमी जलने लगता, और जब जलने लगता तो निश्चित है वो दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, अपना ही जलता है। जैसे एक दियासलाई को देखा है, दियासलाई की तीली पहले स्वयं जलती तब दूसरे को जला पाती। जब तक दियासलाई की तीली स्वयं नहीं जलेगी तब तक दूसरे को नहीं जला पाती। परिवार में हमने देखा कोई उन्नत करता है कहीं तो दूसरे लोग उससे जलना शुरू हो जाते। अब ये जलने वाली बीमारी क्या है? ये व्यर्थ की बीमारी है और इससे बहुत बड़ी हानि होती। पहले तो जो जलता है उसकी ही हानि होती और इसके बाद उसकी भी हानि करता है जिसके प्रति वो जलता है। एक ऐसा ही वाकया हुआ कि दो भाई थे सगे सगे। ऐसा था, एक भाई बहुत मेहनत करता था और मेहनत करके उसने उन्नत की, और उन्नत के बाद उसने मकान भी अच्छा बना लिया और उसके कई आइटम बहुत अच्छे हो गए। अब जो दूसरा भाई था वो ये देख देख करके जलना उसके अंदर शुरू हो गया। जब वो जलने लगा तो ये एक बीमारी हो जाती। आप ये समझें कि ये जलने वाली बीमारी हो जाती। अब रात दिन वो अपना स्वयं तो कुछ नहीं करता, उस जलने में ही रहता और उसकी हानि करने की सोचने लगा। इतनी हानि करने की सोचने लगा, इतनी हानि करने की सोचने लगा, उसने सोचा कि ऐसा करें, इसे मार ही डालें। न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब देखो बात कोई नहीं है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी उन्नत कर रहा है, इसमें बात क्या है, लेकिन उसके अंदर जलन पैदा हो गई। अब वो मारने में तो हिम्मत नहीं आ पाई पूरी। उसने क्या काम किया, जेठ वैशाख का महीना उसने अपने खेत के 10 बीघा खेत के गेहूं काट के रखे थे इकट्ठे, और छुप करके उसने आगी लगा दी। उसमें सारे गेहूं जल गए। लेकिन उस भाई ने जान लिया कि इसी ने जलाए हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं रहा, वो दोबारा अपनी फिर मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर धीरे धीरे करता रहा। लेकिन इसे अब बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, अंदर से गिलानी पैदा होने लगी। इतनी गिलानी पैदा हुई, इतनी गिलानी पैदा हुई, एक दिन रोकने से नहीं रुका और वो जाकर के भैया के पैरों पड़ गया जाके कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही तुम्हारे गेहूं में आग लगाई थी। तो उसने कहा मैंने जान लिया था कि तुमने आग लगाई है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। गधा लात मारे तो गधा को लात थोड़ी मारी जाएगी। हमने सोचा जो हुआ सो हुआ, अब दूसरी बार फिर मेहनत करेंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं भैया, अब तुम्हारी साल का खर्चा जितना भी गेहूं से होता था वो हम देंगे, और आज से अपने जीवन को सुधार करके चलेंगे। आपके गेहूं को नष्ट करके मुझे इतना पश्चाताप हुआ, इतना दुख हुआ कि शायद इतना दुख कभी नहीं जीवन में हुआ।
तो इससे हमें एक शिक्षा मिली है कि हम व्यर्थ में दूसरे से ईर्ष्या करके, दूसरे से जल करके अपनी भी हानि करते हैं, दूसरे की भी हानि करते हैं। तो अब हम आपकी भरपाई धीरे धीरे करेंगे। उसने अपने भैया की भरपाई की और भरपाई करने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ी, और जब मेहनत की तो स्वयं भी सांत्वना से रहने लगा, उसके अंदर से ईर्ष्या खत्म हुई, और जब ईर्ष्या खत्म हुई तो उसने परमार्थ के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। अब उसे अपना स्वयं का प्रयोग जब उसने किया कि हमने जब से ईर्ष्या छोड़ दी, जलन छोड़ दी, तब से हमें अंदर से बहुत लाभ हो रहा है। अंदर आत्मिक लाभ भी हो रहा है, बाहर पारमार्थिक लाभ भी हो रहा है, और तीसरा हर तरीके से हमारी भौतिक उन्नति भी हो रही है। 3 लाभ एक साथ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे वो एक बहुत सज्जन व्यक्ति बन गया और एक भक्त व्यक्ति बन गया। तो यथार्थ में ये सत्य घटनाएं हम देखें और समझें कि हमारे जीवन में ये गलतियां तो नहीं हैं, हम कहीं ईर्ष्या तो नहीं कर रहे। अगर ईर्ष्या कर रहे हैं कहीं भी, तो निश्चित है कि हमारा मन बहुत दुखी होगा, पीड़ित होगा। और दुनिया में मन का गंदा होना, मन का पीड़ित होना, मन का दुखी होना, ये जीवन की सबसे बड़ी हान है। कुछ रुपया पैसा खो जाए कोई दुख नहीं, बहुत छोटी चीज़ है, रुपया पैसा फिर आ सकता। लेकिन जो मन गंदा हो जाता, जो हमारे संस्कार गंदे हो जाते, उनकी भरपाई करना बहुत कठिन हो जाता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात आज के विचार में लिखी गई है कि उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। जब जब हमारे विचार उन्नतशील होते हैं, उठते हैं, परहित के होते हैं, तो निश्चित है हमारा मन बहुत अच्छा होता। जिसका मन पवित्र होता, निर्मल होता, और इसमें परहित की भावना होती, दूसरे के सुख को देख करके वो सुखी होता, दूसरे के दुख को देख करके वो दुखी होता। ऐसा मन यथार्थ में अगर हमारा है तो निश्चित है ऐसा मन हमारा बहुत बड़ी संपत्ति होती। तो इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है कि हमारा मन सुंदर हो। जिसका मन सुंदर होगा, मन निर्मल होगा, उसकी जीवन जीने की कला अच्छी होगी, उसका जीवन महान होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा साधन क्या बताया कि जितना हम सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, हम सत्पुरुषों का संग करें। यथार्थ में सत्पुरुषों का संग क्या है? जो सत्य आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं वही सत्पुरुष हैं। यह सत्पुरुष की परिभाषा है। सत्य आत्मा के तल पर जीवन जो भी जीते हैं वो सत्पुरुष हैं। और ऐसे सत्पुरुष ऐसा नहीं है कि वेश ड्रेस से सत्पुरुष कहे जाते। सत्पुरुष का सच्चा अर्थ है जो अपने सत्य आत्मा के तल पर जीवन जीना जानते हैं वही सत्पुरुष हैं। और ऐसे सत्पुरुषों के संग से हमारे जीवन का रंग ही बदल जाता, ढंग ही जीवन जीने की कला ही बदल जाती। कई बार देखा होगा, उदाहरण भी आते हैं, अंगुलीमाल जैसा डाकू महात्मा बुद्ध की शरण में आने से उसका जीवन ही बदल गया। क्यों? अंगुलीमाल एक ऐसा डाकू था जो मनुष्यों को मार मार करके, उंगली काट करके उंगली की माला पहन ली थी, इसलिए अंगुलीमाल उसका नाम पड़ा था। जिस तरफ
जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था, एक दिन महात्मा बुद्ध उसी की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक माता ने उन्हें रोका कि महाराज कहाँ जा रहे? इधर अंगुलीमाल डाकू रहता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उनके अंदर सकारात्मक विचार थे। तो महात्मा बुद्ध जा रहे थे, उधर से अंगुलीमाल डाकू झाड़ियों में से निकल के आया, तलवार लहराता हुआ बोला, रे जाने वाले पथिक रुक जा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा इन पाप कर्मों से? अंगुलीमाल को ऐसे शब्द पहली बार मिले, क्योंकि अंगुलीमाल के सामने जो भी जाता था गिड़गिड़ाता था, रोता था और जान की भीख मांगता था, पहले से ही वो निर्वश हो जाता था। लेकिन महात्मा बुद्ध बड़ी निर्भीकता से और बड़े आत्मबल के आत्मविश्वास के साथ बोले कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू इन पाप कर्मों से कब रुकेगा? इस वाणी को सुनकर के अंगुलीमाल के अंदर परिवर्तन आया, और जैसे ही थोड़ा परिवर्तन आया, महात्मा बुद्ध के सामने आता है और कहता है कि आपने क्या कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने आगे की बात और दोहराई कि मैंने ये कहा था कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू इन पाप कर्मों से कब रुकेगा? और इसी के साथ मैं आज तेरी शक्ति की भी परीक्षा लेने आया। और जहां इस बात को महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तेरी शक्ति की भी परीक्षा लेने आया, वैसे ही अंगुलीमाल का क्रोध और अहंकार भभकने लगा, सारा चेहरा लाल हो गया, ओठ फड़कने लगे क्रोध से, और कहा कि मैं क्या मेरी शक्ति की परीक्षा लेने आया? बताओ तो इस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दूं, बताओ तो इस पत्थर को तोड़ दूं, बताओ तो तुझे इसी क्षण यमसदन पहुंचा दूं। तो बुद्ध ने बड़ी शालीनता में कहा कि नहीं, इस वृक्ष की एक डाली तोड़ दे। अहंकार में अंधा अंगुलीमाल एक बड़ी सी डाली तोड़ के फेंक देता है और कहता है मेरी शक्ति की परीक्षा हुई? बुद्ध ने कहा नहीं, आधी परीक्षा हुई, आधी अभी बाकी है। अंगुलीमाल ने क्या कहा कि क्या आधी बाकी है? कि इस डाली को उठा के वहीं लगा दे जहां लगी थी। अहंकार में अंधा अंगुलीमाल डाली को उठा करके वहीं चिपकाता है, वहीं लगाता है, और डाली वहां अब कैसे लगे, कैसे चिपके? और जब असमर्थता आती है तब अहंकारी का अहंकार गलता है। जब डाली लगाने में असमर्थ हुआ तो अंगुलीमाल बड़ी शालीनता में बोला, महाराज ये तो अब लग नहीं रही है वहां। बुद्ध ने मनोविज्ञान से समझा कि अब इसका अहंकार इस क्षण गला। बुद्ध ने थोड़ा अपना तेवर तेज करते हुए कहा, अब बता, जब तू एक छोटी सी डाली तोड़ के लगा नहीं सकता, कभी किसी प्राणी को जीवित करके तूने देखा? अरे किसी प्राणियों को मारना ये तो बड़ा कायरता का काम है। इसे तो एक बच्चा भी कर सकता है, उसे के हाथ में बंदूक दे दी जाए, तलवार दे दी जाए, एक बच्चा भी कर सकता है। ये कोई वीरता का काम नहीं है। वीरता का काम है, किसी प्राणी को कभी जीवन दान दिया है क्या? महाराज जीवन दान तो नहीं दिया। तो तू तो बड़ा कायर है। और जो अपनी मन इंद्रियों पर विजय कर लेता है वो सबसे बड़ा विजयी होता है। तो इसलिए जब तू जीवन दान नहीं दे सकता, तुझे मारने का क्या अधिकार है? ये मारना ये सबसे बड़ी कायरता है। जब
अंगुलीमाल को ये बात समझ में आई, गिड़गिड़ाता हुआ बुद्ध के चरणों में गिरा और कहा कि महाराज मैंने तो जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप के संस्कार किए। वही अंगुलीमाल है जो अभी दहाड़ता था तलवार लेकर के। क्या हुआ? उसके मन में परिवर्तन आ गया। कैसे हुआ? सत्पुरुषों के संग से। इस बात को बहुत गहराई से समझें, क्योंकि जो सकारात्मक विचार है वो नकारात्मक विचारों को खत्म कर देते। ये स्वाभाविक है। तो जैसे ही बुद्ध ने कहा तू बहुत कायर है और तूने जो आदमियों को मार मार के उंगलियों की माला पहन रखी है, ये तेरे बहुत कायरता का निशान है। अगर तू किसी के जीवन को किसी जीव को जीवित नहीं कर सकता, तुझे मारने का कोई अधिकार नहीं। गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया और यह कहा कि प्रभु अब ये सारे पापों का उद्धार कैसे होगा, ये पाप संस्कार कैसे कटेंगे? बुद्ध ने कहा जिस दिन से पापी ये समझ ले कि हमने बहुत पाप किए हैं, अपनी गलतियों को समझ ले और प्रायश्चित करके कभी जीवन में दोहराने का काम न करे और उसके विपरीत पुण्य काम और परमार्थ के काम करना शुरू कर दे तो उसके पाप संस्कार कट सकते। तो अंगुलीमाल बदल गया। और ऐसे ही रत्नाकर हत्यारा जो एक डाकू था और जो राहगीरों को लूट लूट करके संपत्ति अपने घर ले जाता था, एक दिन सप्तऋषि आए। कहीं कहीं नारद को भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर सप्तऋषि आ रहे थे और उनके पास झोला लोटा कमंडल थे। रत्नाकर हत्यारे ने कहा, डाकू ने कहा कि ऐ महात्माओं, अपना सारा दंड कमंडल सामान धन पैसा सब रख दो। अब बेचारे एक बदमाश के आगे क्या करें, तो उन्होंने रख दिए। रखने के बाद एक बूढ़े ऋषि ने ये कहा कि रत्नाकर एक बात बताओ, ये तुम पाप कर्म करते हो, लूट लाट के ले जाते हो और घर वालों के लिए ले जाते हो, कोई घर वाला तुम्हारे ये पाप कर्मों के संस्कार में साथी बन सकता? पाप कर्म तुम करते हो और परिवार वाले उसका खाते पीते पालन पोषण उनका होता, कोई तुम्हारे संस्कारों में भाग ले सकता? ये परिवार वालों से पूछो। तो रत्नाकर कहता है कि हाँ चलो, तुम जैसे चालू लोग तो हमें रोज मिलते हैं, लेकिन ऋषि की बात में दम था, सकारात्मक विचार थे। ऋषि ने कहा नहीं नहीं रत्नाकर, तुम हम लोगों को, तुम्हें लगता हो हम पूछने जाएं और ये चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के पास रस्सियां हैं, तब कुएं में से पानी भरा जाता था, पुराना जमाना था। रस्सियों से हम लोगों को बांध दो और पूछ के जरूर आओ। ऋषि की बात में दम लगा और उनके सकारात्मक विचारों से उसके नकारात्मक विचारों को चोट लगी। तो रत्नाकर ने सातों ऋषियों को अलग अलग पेड़ों से बांध दिया और जाकर के सबसे पहले अपने पिता से माता से पूछा कि हम ये लूटपाट करके लाते हैं, सब लोगों का पालन पोषण करते हैं, हमारे संस्कारों में आप लोग भाग लोगे कि नहीं? माता पिता ने कहा बेटा तुम मेरी इकलौती संतान थे, हमें पता नहीं था कि तुम लूटपाट करते हो, हमें पता, और हम तो अंदर से ये चाहते हैं तुम सब ये लूटपाट बंद कर दो, भले ही हमें सूखी रोटी खानी पड़े, फटा कपड़ा पहनना पड़े, कोई बात नहीं, ये गलत कर्म में हम न तो साथ तुम्हारे हो सकते न तुम्हारे संस्कारों में साथ हो सकते।
रत्नाकर खींच करके अपने पत्नी के पास जाता है, अर्धांगिनी के पास जाता है, इस विश्वास के साथ कि अर्धांगिनी तो मेरी बात को जरूर सहमत करेगी। पत्नी से बात दोहराई कि हम लूटपाट करके बहुत धनमाल लाते हैं रोज़ और तुम्हें समर्पित करते हैं, तुम हमारे पाप संस्कारों में साथ दोगी कि नहीं दोगी। पत्नी विचारशीला थी, उसने कहा पतिदेव हमने कभी नहीं चाहा और कभी मांग नहीं की तुम हमारे लिए डकैती चोरी करके लाओ और ऐसे सामान लाओ, ये लाओ, लेकिन हम तो मजबूर थी। आज आपको हम बताती हैं कि हम फटा कपड़ा सूखी रोटी खा के रह लूँगी, लेकिन आप ये पाप कर्म बिल्कुल बंद कर दो, ना तो इनकी सहमति दे सकती और ना आपके पाप संस्कारों में हम साथ दे सकती। जब पत्नी के ये शब्द सुने तब तक लड़का आ जाता है। लड़का स्वयं कहने लगता है कि पिताजी आप ही इन पाप कर्मों को करो, मैं तो पढ़ लिख करके अपना कार्य करूँगा और तुम्हारे इन पाप कर्मों में कभी साथी नहीं हो सकता। अब उसके अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, उसके मन में परिवर्तन हुआ। शरीर वही है और सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन मन में परिवर्तन हुआ। वो जाता है और सप्त ऋषियों की रस्सी खोल करके उनके चरणों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है और संकल्प लेता है कि हम जीवन में कभी भी पाप कर्म नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सप्त ऋषियों की शिक्षा से वही रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बना, जिसने आदि रामायण की रचना की। इतना विद्वान बना जाकर के बाद में ये कैसे हुआ? यह सत्पुरुषों के साथ से हुआ। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा महत्व है, जीवन में हम कैसे मकान में रहते हैं, कितना पैसा हमारे पास है, कितना मान सम्मान है, ये सब छोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, सत्पुरुषों के साथ रहते हैं कि या असत पुरुषों के साथ रहते। ये जीवन की सबसे बड़ी हमारे जीने की कला होगी। अगर इस बात को हम समझ लें तो उसका जीवन बदल गया। तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को गहराई से समझें कि हमारे जब विचार बदल जाते हैं तो आचरण बदल जाता। जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक आचरण नहीं बदलेगा। सतगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। कर विचार विकार परिहर, बहुत वैज्ञानिक तथ्य सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि हम कहीं पूजा पाठ कर दें, कहीं तीर्थ व्रत कर लें तो हमारा पाप कट गया। अगर हम विचार करेंगे तो विकार छूटेंगे। ये कारणकारी की व्यवस्था है। किस पर विचार करेंगे? अपने आप पर, अपने मन पर विचार करेंगे कि हमारा मन कैसा है। हम अपने विचारों पर विचार करेंगे, अपने कर्मों पर विचार करेंगे, अपने संस्कारों पर विचार करेंगे तो विकार छूटेंगे। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। वही तरण, किससे तरना है? इस मन भवसागर से। अगर कहीं भवसागर भरा होता तो आज जब हमारे भारतवर्ष ने चंद्रयान, गगनयान और यहाँ तक सूर्य की एक कक्षा तक यान को पहुँचा दिया तो कितना बड़ा भवसागर होता, उसे पार नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में इतना बड़ा भवसागर जहाँ पर कोई यान काम नहीं कर सकता वैज्ञानिक, वो है हमारा मन।
मन भवसागर से पार होना है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है और इच्छाएं उसकी उत्ताल तरंगे हैं, ज्वार भाटे हैं। इच्छा के वशीभूत पूरे जीवन आदमी रहता। तो इच्छाएं इस मन भवसागर की उत्ताल तरंगे हैं। मन सागर मन सायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, इसमें अचेत लोग सब डूब गए। ये नहीं कहा कि अमुक पंथ के लोग डूब गए या अमुक भजन प्रवचन कर लेते हैं वो इससे उतर गए, ऐसा कुछ नहीं। बूढ़े बहुत अचेत, अमाने नहीं, चेत माने जागृति। जिन्हें अपने मन की स्थिति का पता नहीं है कि हमारा मन कैसा है, गंदा है कि पवित्र है, स्वार्थी है कि निस्वार्थी है, और ईर्ष्यालु है या दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने वाला है, कैसा मन है। अपने मन का विश्लेषण जो नहीं कर पाता वो अचेत है, और जो अपने मन का निरीक्षण परीक्षण और दृष्टा बनना जानता है, उसे देखना जानता है अपने मन को, वो समझो जागृत है। तो सदगुरु कहते हैं बूढ़े बहुत अचेत, जो मन की गुलामी में चलते हैं रात दिन और कहते हैं हम किसी की बात नहीं मानते, हम तो अपने मन के अनुसार चलते हैं, वो अचेत हैं। बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते वाँच हैं जाके हृदय विवेक। वही लोग इस भवसागर से पार जा सकते, इस भवसागर से बच सकते, जिनके हृदय में विवेक जग गया। जिनकी जिह्वा पर विवेक है वो नहीं। विवेक तो सभी कह सकते, छोटा बच्चा कह सकता, लेकिन जिह्वा पर विवेक नहीं। सदगुरु ने बताया जिनके हृदय में विवेक जग गया, विवेक जिनके हृदय से प्रस्फुटित हो गया, निश्चित है वही इस मन भवसागर से बच सकते, वही इस मन भवसागर से पार जा सकते। तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे थे, उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। इसके लिए सबसे बड़ा सूत्र ये है जो सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, संकट सोच पोच यही कलमा, बहुतक व्याधि शरीरा। जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। संकट सोच पोच यही कलमा। संकट कहते हैं दुख को। हम थोड़ा विचार करें, जब भी दुख या संकट आता है तब आदमी सोच में पड़ जाता, और जब सोच में पड़ जाता है तो पश्चाताप भी करता। सोच पोच, पोच कहते हैं पश्चाताप को। कभी भी आदमी को दुख पड़ा हो, बस खुश रहो, तब उस टाइम जागृत अवस्था रहती है। दुख की अवस्था एक ऐसी अवस्था है, आदमी अटेंशन पोजीशन में होता, सावधान अवस्था में। और इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। सुख के माथे सिल पड़े, जिस सुख के लिए पूरी दुनिया दीवानी है, और किसी भी बूढ़े आदमी से पूछो ये बताओ पूरे जीवन में तुम्हें सुख कितना मिला, तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कहेगा कि हमें सुख मिला तो नहीं, लेकिन सुख के लिए हम
बिछौना जरूर बिछाते रहे, सुख के लिए लालायत तो बहुत रहे, सुख के लिए दौड़ तो बहुत लगाई, लेकिन लगता ये था कि इस तरीके का जीवन जी लें तो सुखी हो जाएंगे, इतना बड़ा महल मकान बना लें तो सुखी हो जाएंगे, इतना बड़ा धन दौलत हो जाए, इतना सोना चांदी हो जाए, ऐसी शादी हो जाए, ऐसे बच्चे हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, तब हम सुखी हो जाएं। लेकिन पूरा जीवन इसी गुंताड़े में लगे रहे, सुख के पीछे दौड़ते रहे और सुख गूलर का फूल हो गया और बाद में वो दुख का मुख्य कारण बन गया। बाद में केवल रहा क्या? पश्चाताप। जिसे हम कभी कभी कहा करते हैं, बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बचपन को हम खेलों में खो देते हैं, जवानी को अहंकार की, विषयों के अहंकार में खो देते हैं, ऐंठ में खो देते, और बुढ़ापा देख कर रोयो। जब बुढ़ापा आता है तब हमें केवल रोना रोना रह जाता। दूसरी बात कभी कभी कहा करते हैं कि रोते रोते जन्म लेना, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करना और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चले जाना, ये मानव जीवन की कहानी रहती। बच्चा रोते रोते जन्म लेता, बाद में शिकायत करते करते पूरा जीवन व्यतीत करता। अभी एक गांव में गए थे तो एक लड़का था, उसे हमने पंपलेट दिया इस ध्यान शिविर का। तो हमने ये कहा कि कभी कभी भले ही 10 मिनट आओ, कभी कभी आश्रम में घूम आना भी काफ़ी होता है और मन में परिवर्तन आ जाता, मन में अच्छी बातें आ जाती। अब लड़का क्या कहता है कि क्या करें गुरुजी, हमारे माता पिता ने ऐसी कोई साधन नहीं बनाया कि हमें तो 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, हमें कोई समय ही जीवन में नहीं मिलता। तो अंदर से हम थोड़े हंसे से, मुस्कराए से और ये कहा कि बात तुम्हारी सही है, लेकिन इसी के साथ अगर ससुराल से फ़ोन आ जाए तब तो समय मिल जाता होगा। अब वो ना हंस पाए ना रो पाए और मौन रूप से हमारी बात का समर्थन तो दे रहा था अंदर से कि बात तो सही है। तो इस तरीके से हम समझ ही नहीं पाते, जीवन का महत्व ही नहीं समझ पाते। हम केवल शिकायत करते हैं कि हमें माता पिता ने पढ़ाया नहीं, हमें माता पिता ने इतनी प्रॉपर्टी नहीं दी, धन दौलत नहीं दी, और माता पिता पूरे जीवन लड़का बहुओं को कोसते रहते। ये दोनों तरफ से कोसना और रोना और शिकायत करना बना रहता। तो हम कह रहे थे कि रोते रोते जन्म लेना तो एक मजबूरी है, लेकिन शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करना ये कोई मजबूरी नहीं है कि हमारा जीवन हमारे में पूर्ण है, हम क्यों शिकायत करें। हम मजदूरी करके भी मस्ती से जीवन काट सकते अगर हमारे सकारात्मक विचार हैं तो। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। जिन्हें हम मजदूर कहते हैं उनकी कहानी बता रहे। एक जगह ये मिट्टी की, वो ईंटों की गिट्टी तोड़ी जा रही थी। एक मंदिर की नींव बढ़नी थी, तो मजदूर लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये छोटी छोटी ईंटें तोड़ करके गिट्टी बना रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। एक संत वहाँ से निकल के जाते हैं। संत ने एक मजदूर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, दिखाई नहीं दे रहा, बाप दादे की ऐसी तैसी मरा रहा हूं और क्या कर रहा। अब संत बेचारे घबराए से और शांत हो गए। वो थोड़ा और बढ़ करके दूसरा मजदूर थोड़ी दूरी पर वो तोड़ रहा था, उससे कहा, भैया क्या कर रहे, क्या बना रहे?
उसने कहा महाराज क्या कर रहे, अपने पेट पालना कर रहे, बच्चों का लालन पालन कर रहे, पेट पाल रहे और क्या कर रहे, उसका काम कर रहे। थोड़ा नरम उसका जवाब रहा। थोड़ा और बढ़कर के एक तीसरा मजदूर था, वो भी वही काम कर रहा था। उससे पूछा भैया क्या काम कर रहे, तो उसने कहा कि महाराज जी हम प्रभु का मंदिर बनाने का काम कर रहे। अब 3 आदमी हैं, एक ही काम कर रहे। अब समझो तीनों के अलग अलग विचार हैं। अब इसे हम समझ सकते हैं। हमें रोना है तो हर स्थिति में हम रो सकते, और हमें नकारात्मक विचार रखने हैं तो हर स्थिति में रख सकते। और अगर हमें प्रसन्न जीवन जीना है, मन को सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरना है, उत्साह शौर्य से भरना है, तो हर स्थिति में भर सकते। वो तीसरा आदमी था, कितनी प्रसन्नता से बोला, क्या कर रहा हूं महाराज, प्रभु के मंदिर का निर्माण करने जा रहा, उसका काम कर रहा। उसका भी विचार देखिए। तो इसी तरीके से हम किसी भी परिस्थिति में हों, इस बात को गहराई से समझ लें। अगर हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे मन में भरी है, तो निश्चित है हम उसे मोड़ लेंगे, उस स्थिति को दुख से सुख में बदल लेंगे। ये बहुत ऊंची चीज होती है। इसको अगर एक उदाहरण से हम समझें तो बात समझ में आ जाएगी। एक बाग में एक नवयुवक संत बैठे थे। कोई नवयुवक संत हो तो लोगों को संदेह रहता। नवयुवक संत एक बाग में एक पेड़ के नीचे अपने आत्मचिंतन में बैठे थे। एक महिला उधर से निकल के आई। अब नवयुवक संत को देख करके उसे आश्चर्य हुआ और उसके मन के अंदर नकारात्मक विचार आना शुरू हो गए। उसके मन के अंदर नकारात्मक विचार आना शुरू हो गए। महिला ने क्या विचार किया, अपने मन में ये कहा कि या तो ये साधु काम चोर है, घर पर मेहनत नहीं किया होगा, और या इसके परिवार में कोई होगा नहीं, मारा धारा होगा, और ये इसलिए साधु हो गया। तो ये जब नकारात्मक विचार, और ये स्वार्थी होगा, पेट का लालची होगा, इसलिए साधु हो गया होगा, ये नकारात्मक विचार जब भरने लगे तो उसके फिर मन में आया। थोड़ा पास जाकर के साधु से पूछा, क्यों भाई साधु जी? महात्मा ने आंखें खोली, देखा एक महिला है। तो उन्होंने कहा, हाँ बहन जी क्या कहना चाहती हो? तो महिला ने कहा कि महाराज एक बात पूछना चाहती हूँ। साधु ने कहा, बहन जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? साधु पहले सच्चाए, क्योंकि वहाँ बाग में और कोई है नहीं, कोई बाहर से देखेगा तो वो भी डाउट करेगा कि कैसा साधु है, किसी महिला से बात करता। तो जब साधु ने कहा कि हाँ बहन जी पूछिए, क्या पूछना है, तो उस महिला ने पूछा कि आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके घर में कोई माता पिता भाई भावज नहीं थे? साधु ने कहा, हाँ माता पिता भाई भावज सब थे। क्या आप पढ़े लिखे नहीं थे? कि हाँ हम पढ़े लिखे थे। कि घर में कोई नौकरी खेती व्यापार कुछ नहीं होता था? कि हाँ हमारे घर में नौकरी भी होती थी, थोड़ा बहुत व्यापार भी होता था, थोड़ा बहुत खेती भी होती थी, सारी चीज़ें होती थी। तब ये पूछा, ये बताओ जब तुम्हारे घर में सब कुछ था फिर तुम साधु क्यों हो गए? तो संत ने कहा,
ठीक है बहन जी, इसका जवाब अभी हम दे रहे, लेकिन इससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप इस समय ससुराल में हैं या पीहर में हैं? तो उस महिला ने कहा कि इस समय हम ससुराल में हैं। तो संत ने पूछा, एक बात बताओ बहन, एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में माता पिता भाई भावज थे कि नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ माता पिता थे। साधु ने कहा कि हाँ माता पिता थे, भाई भावज थे, सब कुछ थे। और तुम पढ़ी लिखी थी कि नहीं थी? कि हम पढ़े लिखे भी थे। और एक बात बताओ कि आपके घर में खेती बाड़ी व्यापार कुछ होता था कि नहीं होता था? कि हाँ खेती बाड़ी व्यापार सब कुछ होता था। साधु ने कहा कि एक बात बताओ बहन जी, जब तुम्हारे घर में माता पिता भाई भावज सब कुछ थे, खेती बाड़ी व्यापार नौकरी चाकरी सब कुछ था, तो सब कुछ छोड़ करके तुम यहाँ ससुराल में क्यों आई? अब जैसे ही साधु ने ये बात कही, अंदर अंदर उस महिला के जवाब अपने आप आ गया। फिर भी साधु ने कहा कि बहन जी, जब तुम क्षणिक सांसारिक सुख के लिए माता पिता को छोड़ सकती, भाई भावज को छोड़ सकती, खेती बाड़ी व्यापार सब घर परिवार छोड़ सकती हो, और हमने अनंत सुख, असीम सुख और मुक्ति मोक्ष कल्याण के लिए, आत्म परमात्म के लिए अगर हमने माता पिता को छोड़ दिया हो, भाई भावज को छोड़ दिया हो और सारे घर परिवार को छोड़ दिया हो, तो कौन सा बुरा काम किया? अब बहन जी को एक बात समझ में आ गई, उत्तर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसी के बाद संत ने फिर एक बात पूछी। संत ने कहा, बहन जी एक बात आपसे हम पूछूं? कि हाँ पूछो साधु जी। अब उन्हें शांति मिल गई कि एक बात पूछना चाहती हूँ। वो साधु ने कहा, एक बात पूछना चाहते हैं कि आपको अगर आटा दाल दे दिया जाए तो रोटी दाल बनाना जानती हो? कि हाँ जानते हैं। आपको दूध चीनी चावल दे दिया जाए तो खीर बनाना जानती हो? कि जानते हैं। आपको अगर दूध दे दिया जाए तो दूध में से दही बनाना जानती हो? कि जानते हैं। और दही में से मक्खन निकालना जानती हो? कि जानते हैं। और मक्खन में से घी निकालना जानती हो? कि जानते हैं। साधु ने पूछा, एक बात बताओ बहन जी, तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो? अब महिला चुप हो गई। महिला ने कहा कि महाराज दुख में से सुख बनाना नहीं जानती। तो साधु ने कहा कि बहन जी, दुख में से सुख बनाना ये जीवन जीने की सच्ची कला है, और जो सच्चा साधु है, सच्चा भक्त है, वो दुख में से सुख बनाना जानता है। और जो दुख में से सुख बनाना जानता है वही भजन करना जानता है, वही भक्ति करना जानता है, वही आत्म परमात्मा को प्राप्त करना जानता है, वही कल्याण का रास्ता जानता है। तो बहन जी का फिर भी पूरा समाधान नहीं हुआ और यह कहा, महाराज हमें पूरी बात समझ में नहीं आई, आखिर दुख में से सुख कैसे बनाया जाता? तो संत ने कहा कि देखो, दुख में से सुख ऐसे बनाया जाता। पहली बात बताओ कि दुख सुख का कोई ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ये मन माने का है। क्यों? मन माने का ऐसे है जैसे किसी की शादी नहीं हुई है तो वो ये सोचता है अगर शादी हमारी हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। उसके मन में है कि शादी हो जाने पर हम बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब शादी हो जाती है फिर कितना सुखी रहते हैं। और जिनकी शादी हो जाने के बाद बच्चे नहीं होते तो उन्हें लगता है कि बच्चा हो जाए तो हम बहुत सुखी हो जाते, और बच्चा हो जाने के बाद कितने सुखी हो जाते। और बच्चा हो जाने के बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाते और इसके बाद उनकी जब शादी नहीं होती वो दुखी हो जाते और ये कहते हैं अगर शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। और सबकी शादी हो जाती, धीरे धीरे कितने सुखी हो जाते। और इसी तरीके से पूरा जीवन व्यतीत हो जाता कि ऐसा करने से सुखी हो जाते और
जब नहीं होते तो दुखी हो जाते। जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है तो उसके सामने बीड़ी रख दी जाए तो वो बीड़ी से सुखी हो जाएगा, बंडल से सुखी हो जाएगा, और जो बीड़ी नहीं पीता है उसके सामने अगर बीड़ी सुलगा दी वो दुखी हो जाएगा। जो शराब पीता है, शराब का पाउच रख दिया जाए वो सुखी होकर के थिरकने लगेगा अंदर अंदर, और जिसके सामने जो शराब नहीं पीता है उसके सामने शराब का पाउच रख दिया जाए वो दुखी हो जाएगा। एक ही स्थिति है, कोई दुखी है तो कोई सुखी है, और इस दुख सुख का कोई ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ये हमारे मन माने का है, जिसमें हमने मन में मान लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा जो राज्य में दुख माने वो राज्य को छोड़ करके और फकीर हो गए। मीरा को देख लीजिए, राजा भर्तरी को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, कितने राजा महाराजा थे जो राजगद्दियां छोड़ छोड़ करके फक्कड़ हो गए। और सच्चा दुख में से सुख बनाना है अपनी मन की स्थिति। संत ने कहा अपनी मन की स्थिति अगर हमारे मन में सकारात्मक विचारों की ऊर्जा भरी हुई है तो निश्चित हम दुख को भी सुख में बदल लेंगे। ये अपने आप और स्वाभाविक है, क्योंकि तब क्या लगता है, इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। इस जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। ये सुख दुख का वास्तविक कोई स्वरूप नहीं है। हमारे मन में जिन चीज़ों के प्रति आकर्षण है उसके मिलने पर सुख होता, और जिन चीज़ों की हम इच्छा करते हैं उसके मिलने पर सुख होता, और वही चीज़ें जब नहीं मिलती तो दुख होता। लेकिन एक सुख दुख से परे परम पद है, सुख दुख से कोई परे परम पद जो पद है सुखदाई। वो क्या है? अपने आत्मा के तल पर जीवन जीना। जो अपने आत्मा के तल पर जीवन जीता है, मन के आयाम से ऊपर उठकर के जीवन जीता है, वो दुख को भी सुख में बदल लेता। क्योंकि जितने भी संघर्ष हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वो उनके जीवन की सीढ़ी बन जाती। यथार्थ में जिस तरीके से जितने भी भक्त आए, जितने भी महापुरुष आए, उनके जीवन को पढ़िए, चाहे राम के, चाहे कृष्ण के, चाहे बुद्ध के, चाहे महावीर के, चाहे कबीर के, चाहे मीरा के, चाहे सबरी के, किसी का जीवन आप पढ़ लीजिए, वो जीवन में कभी भी दुखी महसूस नहीं हुए। कितनी कठिन परिस्थितियां झेलते रहे, और सारी कठिन परिस्थितियां झेलने के बाद भी कभी दुखी नहीं हुए, कभी शिकायत नहीं की कि क्या हुआ कि हम भक्ति में आ गए, अन्यथा ऐसे थे, ये करते थे, हम इतने बड़े आदमी थे। जहाँ ये पश्चाताप है वहाँ सच्चा आध्यात्मिक सुख मिला नहीं, आध्यात्मिक शांति मिली नहीं। वो अपनी आत्मा से, सत्य आत्मा से जुड़े नहीं, उनका मन जुड़ा नहीं, उनके मन में सकारात्मक विचारों की ऊर्जा का स्रोत फूटा नहीं, उनके विचार महान बने नहीं। याद रखें, जो अपने पर पश्चाताप करते हैं स्वयं, और जो ये सोचते हैं अपने जीवन में, ये सोच के चलते हैं, देखो सुकरात को जहर दिया गया, स्वामी दयानंद को जहर दिया गया, ईसा मसीह क्रूस पर अटकाए गए, लेकिन किसी के मुख से दुख नाम का, पश्चाताप नाम का शब्द नहीं निकला। आप सबकी जीवनियां पढ़े हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, कहीं भी किसी को ये नहीं महसूस हुआ। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अगर आत्मा के तल पर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा का स्रोत फूट रहा है तो सारे दुख हमारे सुख में बदल जाते।
ये सूत्र है। कोई भी दुख रहता ही नहीं, क्योंकि दुख तभी तक है जब तक हम मन के तल पर जीवन जीते हैं, मन इंद्रियों की गुलामी पर जीवन जीते हैं, तभी तक सारे दुख सुख हैं। और जब मन इंद्रियों की गुलामी से हट ऊपर उठ करके आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं तो निश्चित है इस सुख दुख से परे एक आनंद होता है, एक शांति पद होता है। आनंद पद और शांत पद पर जीवन जीना शुरू कर देते। तो तभी कहा है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार बको क्यों खोले। हमारा जब मन आत्मा की मस्ती में मस्त रहता, सत्यता की मस्ती में मस्त रहता, भक्ति की मस्ती में मस्त रहता, तो बाहर उसका बोलना बंद हो जाता। बोलने का अर्थ यही है बाहर के जितने भी आकर्षण हैं वो खत्म हो जाते, क्योंकि आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन सच्चा भजन है, सच्ची भक्ति है, सच्ची साधना है, सच्चा ध्यान है। तो इसलिए संत की बात को सुनकर उस महिला के अंदर आत्मबोध जग गया और उसने संकल्प लिया कि अब आज से हम अपना भक्ति का जीवन जीना शुरू करेंगे। और उसी दिन से अपना उसने भक्ति का जीवन शुरू कर दिया, उसके अंदर जागृति आ गई। तो इसलिए यथार्थ में हमारे जीवन का जो वास्तविक महत्व है वो हमने शुरू में बताया था कि हमारे पास क्या क्या है इसका नहीं है, कि हमारा मन कैसा है इसका महत्व है। जितना हमारा सुंदर मन होगा, जितना हमारा निर्मल मन होगा, जितने हमारे मन में सकारात्मक विचारों की ऊर्जा बह रही होगी, उतना ही हम सुखी और शांत होंगे। और जितना ही हमारे मन में नकारात्मक विचारों की ऊर्जा बह रही होगी, उतना ही हम दुखी होंगे, चाहे हम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हों, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार आज का सत्संग यहीं पर विराम लेता है। यथार्थ में सुख और दुख हमारे जीवन की एक धूप छां की तरीके से हैं, और इनसे पार जो सत्य आत्मा है उसके तल पर जब जीवन आ जाता है तो ये बहुत छोटी चीज़ें रह जाती। जैसे छोटे छोटे बच्चे खिलौने के मिलने में, टूटने में, न मिलने में दुखी सुखी होते रहते, लेकिन बड़े होने पर भाई खिलौना कुछ नहीं। इसी तरीके से ये संसार एक खिलौने के तरीके से है, सांसारिकता एक खेल के तरीके से है, और इससे जो सांसारिक मन इंद्रियों से ऊपर उठ करके और आत्मा के तल पर, आत्मा के तल का खेल जानना शुरू हो जाते हैं, निश्चित है उनके लिए ये सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं।